हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो सवाल आपको इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, यानी कि आपके परिवार के बारे में कुछ बताइए। आपके घर पर कौन होते हैं, आप किन के साथ रहते हैं, आपकी शादी हो चुकी है क्या। इस तरीके के जो सवाल आते हैं वो आखिरकार बेसिकली पूछे क्यों जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू से सीधा वास्ता तो उनका है नहीं, उस पोजीशन से सीधा वास्ता उसका तो है नहीं। फिर भी ये सवाल इंटरव्यू के दौरान क्यों पूछे जाते हैं, उनका मकसद क्या होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इनका आंसर आपको कैसे करना है और कैसे वो आपके इंटरव्यू से ही लिंक्ड है और कैसे आप उसके ऊपर से भी जज होते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको अलग अलग प्रोफेशन में किस तरीके के इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं ये अगर जानना है, ये देखना है, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने अलग अलग प्रोफेशन के ऊपर जो है वो वीडियोस बना करके रखे हैं, जिनमें मैंने इंक्लूड किया है कि उनके इंटरव्यूज के दौरान कौन से सवाल आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं बता दूं कि ये सवाल पूछा क्यों जाता है। तो बेसिकली इससे वो लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, आप कौन से स्तर से आते हैं, आपका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या आप बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण जर्नी करके यहाँ तक पहुंचे हैं या आप एक वेल ऑफ फैमिली से है। तो ये वो जानना चाहते हैं। और उससे भी बढ़कर के मैं कहता हूं कि वो ये जानना चाहते हैं कि आपका एक पर्सनालिटी बिल्डिंग में फैमिली का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो आपके मॉरल्स क्या हैं, आपके जो संस्कार है वो क्या है, आप कौन से कोर वैल्यूज में बिलीव करते हैं, ये बेसिकली वो लोग जानना चाहते हैं। अब ये काम से कैसे रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है कि आपके अगर मॉरल वैल्यूज अच्छे हैं, आपके कोर वैल्यूज अच्छे हैं, तो काम में भी वो झलकेंगे। यानी कि आप काम पूरी ईमानदारी से करेंगे और आपके जो को वर्कर्स हैं उनके प्रति रिस्पेक्टफुल रहेंगे। तो जैसा आपका बैकग्राउंड होगा वैसे वो आपको जो है वो जज करने वाले हैं। तो इसकी वजह से ये सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। और इसी के साथ साथ आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स भी ये लोग जानना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर बहुत ज्यादा रूरल एरिया से आ रहा है, जिसकी बैकग्राउंड काफी ज्यादा हम्बल है, तो फिर वो लोग ये जानना चाहेंगे कि क्या ये जो पूरा अर्बन सेटिंग है इसके अंदर ये काफी ज्यादा सूट कर पाता है या नहीं, ये इसका बिहेवियर कैसा रहता है और बाकी के जो यहाँ के तौर तरीके हैं उसके साथ ये मैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये सब कुछ वो जो है वो उसके थ्रू जानना चाहते हैं। तो इसकी वजह से इस तरीके के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर कुछ चीजें जो है वो काफी ज्यादा आपको ध्यान में रखनी होगी। पहली चीज ये है कि आपका जो भी कोई आंसर होगा वो वेग नहीं होना चाहिए। तो बस आपको फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया है तो पूरे खानदान की इंफॉर्मेशन दे दी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। याद ये बात रखनी है कि भले ही आपको सवाल फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड पूछा गया है, लेकिन फिर भी इंटरव्यू आपका उस पोजीशन के लिए हो रहा है, तो वो चीज ध्यान में रखते हुए वहां पर जवाब देना है। कहीं भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे बैठनी है। बस आपके परिवार में कौन है, वो क्या करते हैं। आप अगर भले ही बहुत ज्यादा हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, आपके माँ बाप बहुत बड़े कामकाज में नहीं है, फिर भी उसकी कभी भी जो है वो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, बल्कि मैं कहता हूं कि उसको आप उतने ही ज्यादा अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में बता सकते हैं। इससे तो आप ये भी बता सकते हैं कि मैं एक बहुत ज्यादा हम्बल बैकग्राउंड से आकर के भी, इतना संघर्ष करके भी मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा ये चीज सिखाई है कि तुम मेहनत करो तो तुम जो चाहो वो पा सकते हो। तो इससे ये भी दिखता है कि आपके फैमिली वैल्यूज क्या है, आपके कोर वैल्यूज क्या है, ये भी वहां पर दिख जाता है। इसके अलावा वहां पर आप आपके पेरेंट्स के बारे में काफी ज्यादा प्राउड रहें, क्योंकि आखिरकार उन्होंने आपको बड़ा किया है और आपको एक कंफर्टेबल लाइफ देने की कोशिश की है। तो ये भी आप बता सकते हैं वहां पर कि आप उनके बारे में बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। भले ही वो शायद आपकी जितने बड़े पोजीशन पे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है वो उनकी तरफ रिस्पेक्ट दिखाना है। दूसरी बात यह है कि कभी भी अगर, खैर ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने पूछ लिया कि भाई आप बहुत ही ज्यादा हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपके माता पिता जो है वो कितने कमाते थे पैसे और
आपने उसके अंदर कैसे गुजारा किया, आपके वो दिन कैसे थे। तो कभी भी इस बात से एम्बेरस ना होइएगा कि आपके पेरेंट्स तब के जमाने में कितने पैसे कमाते थे, बल्कि आप इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में बता सकते हैं कि कैसे हमने उतने पैसे कमाते थे फिर भी हम खुश रहते थे, फिर भी हम कैसे संघर्ष करते थे और कभी भी हार नहीं मानी। तो इससे ये भी साबित होता है कि ये आदमी कितना भी प्रेशर आ जाए फिर भी ये अपना हौसला बुलंद रखता है, ये कभी भी हारता नहीं है। इसने जिंदगी में इतने सारे जो है वो प्रॉब्लम्स देखे हैं, उससे ये उभर करके आया है। तो आगे चलकर हमारे कंपनी में भी अगर इसके ऊपर बहुत प्रेशर आ गया, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई, तो भी ये आगे लड़ सकता है, उससे बाहर निकल सकता है। इसके अलावा इसके बारे में भी बताएं कि आपके पेरेंट्स आपको अगर हमेशा कोई एक आध बात बोलते थे जो कि काफी अच्छी है, सीख कह सकते हैं आप, कि वो सीख अगर उन्होंने आपको दी है तो वो भी आप वहां पर कह सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स हमेशा ये बात कहते थे, या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा ये बात कहते थे, उसके ऊपर मैं अमल करते हुए यहाँ तक आया हूँ, या इस फॉर्मूला को जो है वो मैं जिंदगी में बहुत ज्यादा मानता हूँ। तो बेसिकली वो ये जान पाएंगे कि आप एज ए पर्सन कैसे हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप रियलिस्टिक हैं, या आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी आदमी जो है वो एक नेगेटिव थॉट वाले लोगों को काम पर नहीं रखेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा वहां पर ऑप्टिमिस्टिक कैसे साउंड करेंगे इसके बारे में जरूर ध्यान दें। आप ऐसी किसी सीख के बारे में भी बता सकते हैं, इससे आपका अपब्रिंगिंग भी दिख जाता है। और एक दोस्तों ट्रिक ये है कि जवाब देते वक्त कभी भी ये सामने वाले को महसूस कराने की कोशिश मत कीजिएगा कि आप फैमिली के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है, या आप फैमिली से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, अकेले हैं, अलग हैं। ऐसा कभी भी साउंड नहीं होना चाहिए। साउंड ऐसा ही होना चाहिए, पिक्चर ऐसा ही दिखना चाहिए कि आपकी फैमिली में सारे लोग बहुत ही ज्यादा मिलजुल करके रहते हैं, सारे ही लोग इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन आपके अंदर का जो बॉन्डिंग है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर आप ये दिखाएंगे कि आप फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो उनको ये लग सकता है कि ये आदमी खुद मेहनत करने वाला शायद नहीं है, ये फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करता है, उनके ऊपर वो जो है वो एक हम कह सकते हैं कि फॉल बैक की तरह उसको इस्तेमाल कर रहा है। और अगर आप ये दिखाएंगे कि मैं पूरी तरीके से ही इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, तो फिर आपका एक अलग एटीट्यूड वहां पर छलक सकता है कि इसको किसी की जरूरत ही नहीं है। भले ही ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन आगे चलकर हो सकता है कि ये हमारे टीम में अच्छी तरीके से काम न करे। तो इसकी वजह से आपको एक बैलेंस जवाब वहां पर देना जरूरी है। अगली बात है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जो वाइफ है उसके बारे में बात करते हुए आप काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल रहें। इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है दोस्तों। इससे एम्प्लॉयर को ये पता चलता है कि ये आदमी महिलाओं के प्रति अच्छा खासा रिस्पेक्टफुल है। आगे चलकर ये अपने कोवर्कर्स के साथ भी काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल रहेगा और विद इन द लिमिट्स रहेगा, कहीं भी लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा, कहीं भी बदतमीजी नहीं करेगा। तो ये चीज उससे झलकती है। तो दोस्तों सवाल ये बहुत ही आसान होते हैं, उनके जवाब भी आसान होते हैं, लेकिन उनके पूछने के पीछे का जो मकसद होता है वो काफी ज्यादा गहरा होता है। उससे जो आपको जज किया जा रहा है वो भी काफी ज्यादा गंभीर तौर पर जज किया जा सकता है। तो इसकी वजह से इंटरव्यू के दौरान हर एक सवाल का जवाब बिल्कुल सोच समझ करके देना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप किसी बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं या किसी ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिनके की बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, तो कुछ बिजनेस से रिलेटेड भी वहां पर सवाल आपको आ सकते हैं जो कि एथिकल सवाल होंगे या मॉरल सवाल होंगे। इसके अलावा ये सवाल भी आ सकता है फिर कि भाई आपका तो इतना बड़ा बिजनेस है तो फिर आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं, क्या आपके घर वालों के साथ आपकी उतनी ज्यादा बनती नहीं है। तो ये सवाल तो आ ही सकता है। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कैसे आप आपकी खुद की जो है वो एक पहचान बनाना चाहते हैं, और उसमें आपके पेरेंट्स भी किस तरीके से आपके साथ में है, कैसे वो भी चाहते हैं कि आप जो है वो आपकी खुद की पहचान बनाएं, आप खुद भी मेहनत करके ऊपर आए, ताकि आपको भी पता चल सके कि एक बड़ी कंपनी चलाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कितना खून पसीना बहाना पड़ता है। तो इससे सामने वाले को ये भी पता चलेगा कि भाई भले ही ये एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिनके की बहुत बड़े बड़े कारोबार है, फिर भी ये आदमी डाउन टू अर्थ है, इसको मेहनत क्या होती है ये पता है, इसकी वजह से ये आदमी यहाँ पर काम कर सकता है। तो दोस्तों ये सारे जो है वो सवालों के जवाब हो सकते हैं, या मैं कहता हूँ कि इन मुद्दों को आप अगर आपके जवाबों में ढालेंगे तो एक ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे, जिसका इम्पैक्ट जो इंटरव्यू लेने वाला आदमी है उसके ऊपर जरूर पड़ेगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा।
तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।